सबसे पहले कोई ये बताए क्या पीएसएल की कोई वैल्यू नहीं है? ब्लेसिंग मुजराबानी जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया था शमर जोसेफ की रिप्लेसमेंट के ऊपर, उससे पहले लिया था। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस उसकी बाद में थी। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करके दिखाई। आईपीएल की टीम कोलकाता ने राब्ता किया, ब्लेसिंग मुजराबानी ने अपने आप को पीएसएल से ही विड्रॉ कर लिया। यार मतलब कि किधर है एथिक्स, किधर है यार? मतलब कि मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ पीएसएल की मैनेजमेंट और इस्लामाबाद की मैनेजमेंट पे है। तो भाई एक और प्लेयर ने पीएसएल को छोड़ दिया है आईपीएल की खातिर। वो जिम्बाब्वे का फास्ट बॉलर नहीं है, ब्लेसिंग मुजराबानी, काला जानते ही होंगे आप भाई। उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीएसएल के ऑक्शन में कोई 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा था, और आज वो बंदा भाई कह रहा है कि मैं जो है ना वो पीएसएल खेलने नहीं आऊंगा पर्सनल रीजन की वजह से। बाद में पता चला वो पर्सनल रीजन जो है ना वो आईपीएल है। हम पाकिस्तानी पागल हो गए हैं। जिम्बाब्वे वालों ने पीएसएल को एल के ऊपर लिख दिया। मुजराबानी तूने पजामा शलवार लीग को छोड़ दिया। शशके, पीएसएल के शशके। और भाईजान हमारी औकात ये नहीं कि कोई ऑस्ट्रेलिया उठ के बता रहा है, न्यूजीलैंड उठ के बता रहा है, या इंडिया उठ के बता रहा है। हमारी औकात जिम्बाब्वे ने उठ के बता दी है। जिम्बाब्वे ने उठ के हमें हमारी औकात बता दी है कि बेटा इंडिया से बाद में पंगा लेना, ऑस्ट्रेलिया से बाद में पंगा लेना, पहले हम ये आपको आपकी औकात बता देते हैं, आओ देख लो ये आपकी औकात है। आईजी से ये मेरा सवाल है, या क्रिकेट बोर्ड से मेरा ये सवाल है कि जब इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे क्या इन्होंने वायलेशन नहीं की कॉन्ट्रैक्ट की? बिल्कुल। ये कोई लीग खत्म तो नहीं होगी थी कि आप यहाँ से छोड़ के वहां चले? मुजराबानी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड से माजरत की है और केकेआर ज्वाइन कर ली है। केकेआर ज्वाइन किया। और अनदर शेम फॉर पीएसएल। भाई पीएसएल का खरीदा हुआ लड़का ब्लेसिंग मुजराबानी, जिसे आईपीएल ने आज $1 मिलियन के अंदर खरीद लिया है, और उस बंदे ने पीएसएल को टाटा बाय बाय बोल दिया है कि भाई मैं आईपीएल खेलूंगा। लास्ट सीजन में भी ऐसा ही हुआ है। उससे पीछे कैरन पोलार्ड पीएसएल में जो प्लेयर है वहां पे कोचिंग के लिए आईपीएल में चले गए थे। तो हर साल हम कहते हैं आईपीएल पीएसएल को तोड़ेगा, लेकिन भाई आईपीएल जो है वो पीएसएल से बहुत ऊपर है। पीएसएल नंबर 1 तो है ना, और हमारी पीएसएल तो ब्रांड है, आईपीएल तो कुछ भी नहीं है। इमीडिएटली बायकॉट आईपीएल। आईपीएल की व्यूअरशिप इस दफा गिर जाएगी क्योंकि पीएसएल और आईपीएल दोनों सेम टाइम के ऊपर है। किसी भी को इस पर एक्शन भी लेना चाहिए, और मुजराबानी को भी बोलना पड़ेगा कि भाई लास्ट टाइम बोश ने ऐसा किया, कॉर्बन बोश, वो आपके पीएसएल में आ गए थे, साइन हुए थे पेशावर ज़ल्मी में, आखिरी मोमेंट में छोड़ के चले गए। यही उससे पिछले साल आपके साथ शमार जोसेफ ने किया। मेरी बात सुनो, पहले वो बंदे बाहर निकालो जो पिछले 10 साल से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। पहले ना उनको बाहर निकालो, क्योंकि मैं उनको रियलिटी चेक देना चाहता हूं। मैं उनको रियलिटी चेक देना चाहता हूं कि बहन के टको ये देखो कि ये है पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, और हर साल अब ऐसा होने लग चुका है। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जो ओवरसीज प्लेयर हमारे छोड़ के चले गए, ठीक है ना, जो हमारे जो फॉरेनर प्लेयर्स आए हुए थे जिनको यहाँ आना चाहिए था वो छोड़ के चले गए। ये नहीं होना चाहिए। वो दूसरी लीग में वो आईपीएल खेलने चले गए। ये चीजें, ये मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये चीजें नहीं होनी। ब्लेसिंग मुजराबानी पाकिस्तान सुपर लीग में, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी, जो कि यूएसडी में बनते हैं $40,000, और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स में 75 लाख रुपए आईएनआर में वो गया है, और 90,000 यूएसडी वो बनते हैं। वो अब T20 में दी 100 में भी आ जाएंगे, वो आईएलटी में भी हैं। तो मेरा तो महीने साल के 4 लीगें तो पक्की ना फिर, ठीक है। नंबर 1, तो अगर आपको पीएसएल से किसी को कम भी पैसे में ऑफर होंगे तब भी वो जाके, इसकी वजह ये है कि आईपीएल का ठप्पा लग जाना, और उसको पता है कि आईपीएल में मेरा एक साल अच्छा चला गया, मेरा रेट 10 गुना बढ़ जाना है। सबसे पहले कोई ये बताए क्या पीएसएल की कोई वैल्यू नहीं है? ब्लेसिंग मुजराबानी जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया था शमर जोसेफ की रिप्लेसमेंट के ऊपर, उससे पहले लिया था। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस उसकी बाद में थी। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करके दिखाई। आईपीएल की टीम कोलकाता ने राब्ता किया, ब्लेसिंग मुजराबानी ने अपने आप को पीएसएल से ही विड्रॉ कर लिया। यार मतलब कि किधर है एथिक्स, किधर है यार? मतलब कि मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ पीएसएल की मैनेजमेंट और इस्लामाबाद की मैनेजमेंट पे है। जब आप प्लेयर को साइन करते हैं तो आप क्या रूल्स उनके साथ साइन करते हैं? कल तिमाल मिल्स ने पेशावर ज़ल्मी को छोड़ दिया, पीएसएल से विड्रॉ कर लिया, फैमिली कमिटमेंट, क्या पता वो भी आईपीएल के अंदर चला जाए। आज खबर आई है ब्लेसिंग मुजराबानी ने पीएसएल को छोड़ दिया। चलो यार आप पीएसएल को छोड़ो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बाद में ये खबर आती है ना कोलकाता को ज्वाइन कर लिया, ये चीज सही नहीं है।
कोर्बिन बोश पिछले साल पेशावर ज़ल्मी ने उसको लिया, मुंबई उसके बाद क्या होता है, जब पीएसएल की खेलने की बारी आती है वो जनाब मुंबई इंडियंस से राब्ता करते हैं, मुंबई इंडियंस में जाके चला जाता है। हालांकि उसको मैचेस बड़े कम मिलते हैं, लेकिन वो बैठा रहता है बेंच के ऊपर, बट वो वहां जाता है, मैचेस कम मिलते हैं। वो जिसको कहते हैं ना, बात सिंपल सी है, वो अपना फ्यूचर देखते हैं कि हर मुंबई की टीम से खेलेंगे। तो कहानी यहाँ पे ये आ गई है कि हम लोग ने क्या सीखा कोर्बिन बोश वाले इंसिडेंट से। हमने क्या सीखा? कोर्बिन बोश छोड़ के चला गया, उसके बावजूद हमने कुछ सीखा नहीं। इस साल दोबारा से वही हो गया, ब्लेसिंग मुजराबानी। ब्लेसिंग मुजराबानी को पहले आईपीएल में किसी ने लिया नहीं था, उसके बाद पीएसएल में उसको लिया गया। जब पीएसएल में उसको ले लिया गया है तो फिर उसको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन वो पैसे को देखते हैं। तो मेरा सवाल दोबारा से वही आता है कि आखिर पीएसएल की वैल्यू क्या है जो ऐसी कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि डैरेन मिचेल्स को अगर कोई आईपीएल से ऑफर करवाए तो वो भी पीएसएल छोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल। अभी आपका सबसे बड़ा प्लेयर इस वक्त कौन है पीएसएल का? स्टीव स्मिथ। अगर स्टीव स्मिथ को भी आईपीएल से कॉल आ गई तो क्या वो भी छोड़ के चला जाएगा? ये हो सकता है, और ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखें वलीद भाई, देखें बिल्कुल ठीक बात की आपने, लेकिन उससे पहले ये तो अभी नए नए इंसिडेंट आए ना आपके, कि कॉर्बिन बोश का लास्ट ईयर था। और आपको याद होगा पीएसएल के इनिशियल जो सीजन आते थे उसमें एलेक्स हेल्स हर साल ये हरकत करता था, ठीक है, उसमें आईपीएल में नहीं जाता था, लेकिन वो ये कह के निकल जाता था कि फैमिली पर्सनल इश्यूज की वजह से जो है ना, वही उसने एक साल नहीं किया। मेरी बात सुनो, पहले वो बंदे बाहर निकालो जो पिछले 10 साल से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। पहले ना उनको बाहर निकालो, क्योंकि मैं उनको रियलिटी चेक देना चाहता हूं। कि बहन के टको, ये देखो कि ये है पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, और हर साल अब ऐसा होने लग चुका है। भाई देखो, ब्लेसिंग मुजरबानी पीएसएल में बिका हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, ठीक है। अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने उससे ऑफर की, ठीक है। अब वो पीएसएल में ले रहा था पाकिस्तानी 1 करोड़, और आईपीएल में वो पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 करोड़ ले रहा है, ठीक है। क्या किया कोलकाता ने? उसको ऑफर की, उसने पीएसएल को चढ़ाया अपने एल पे, और वो चला गया भाईजान आईपीएल खेलने। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि ये आपकी पीएसएल की औकात है, ये आपकी पीएसएल की औकात है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये पजामा शलवार लीग है, ये पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, ये पजामा शलवार लीग है। इसकी रियलिटी बेसिकली ये है कि ये पजामा शलवार लीग है, और इसका सबको पता होना चाहिए। पिछले साल चले जाओ, कार्बिन बोश पेशावर ज़ल्मी में था, मेरे बॉब्जी की टीम में, उसने ठुड्डा मारा पीएसएल को, वो चला गया मुंबई इंडियंस में। बेशक वो पूरा सीजन बेंच पे बैठा रहा। वो प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी पीएसएल को गुड बाय कहा है, और अभी एक ने तो पर्सनल रीजन दिया और दूसरे ने अभी कोई रीजन नहीं दिया। ऑब्वियसली रीजन वो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो ऐसी बन रही है, अब आई डोंट नो कि पीएसएल के ऊपर या आईपीएल के ऊपर उसके ऊपर इफेक्ट क्या आते हैं। कुछ अभी चीजें अनफोल्ड हुई हैं, कुछ होना बाकी है। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सना भाई, ये क्या हो गया? मुजरबानी अचानक से अब माजरत कर ली है पीएसएल इस्लामाबाद यूनाइटेड और ज्वाइन कर लिया केकेआर, उस केकेआर को जहां पे मुस्तफिजुर रहमान को कहा गया था कि गुड बाय कह दें, और फिर उन्होंने उठाया भी हमारा पीएसएल से लड़का है इस्लामाबाद यूनाइटेड। हमारा क्या सड़कड़ा फूफीदा मुंडा है, बट पॉइंट इज के ये नहीं है तो फिर हम भी कह सकते हैं कि हमने भी मुस्तफिजुर रहमान को उठा लिया। शुएब भाई, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हाँ, ये आपको फेस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये आपको करना। आप अब हम ये रूल नहीं बना सकते कि जिसने, अगरचे हमने भी रूल ऐसा कुछ बनाया तो सुनने में तो आ रहा था कि रूल बनाएंगे कि जिसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है वो पूरा खेले और सब इश्यूज हैं, इस तरह का कुछ चीजें चल रही थी। बहरहाल आईपीएल ने तो बनाया हुआ है कि जिसने ऑक्शन में नाम देना है वो फिर छोड़ के नहीं जाएगा और वो रहेगा और अवेलेबल, और ये सब चीजें मैटर। बट मुझे लगता है कि अभी कहानी शुरू हुई है। ये आप जो मर्जी समझ लें, ये मुजरबानी अभी खुदा ना खासा अगर किसी के भी इंजरी होती है आईपीएल की किसी टीम में, उन्हें सबसे पहले क्या करना है? उस बीच में सिर्फ एक ही लीग चल रही होगी, वो है पीएसएल। और फिर एक और प्रॉब्लम भी है। अब ये भी सोचें कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कोई फॉरेन क्रिकेटर अच्छा खेल रहा हुआ, उस पर भी उनकी नजर पड़ जाएगी। अब मुंडा चंगा नु बुलाओ, समझ रहे हैं?
कोई देखें लीग्स के अंदर इंजरी तो होंगी, खुदा अल्लाह ना करे, बट वैसे बात कर रहा हूँ क्रिकेट सेंस में कह रहा हूँ, इंजरी तो होती है, सीधी सी बात है। और इंजरी की रिप्लेसमेंट कहाँ से आती है? पाकिस्तान सुपर लीग से। और इसके ऊपर फ्रेंचाइजीज भी काफी मिल बैठ के बाद, आपको याद है एक बार पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा था, मुल्तान सुल्तान के कोच ने आईपीएल में अपनी टीम की ऑक्शन के लिए इंडिया चला गया था,